हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। सो ये वीडियोस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक की समरीज है। जिनको नहीं पता, ये बुक बेसिकली ट्राई करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक रिलेशंस को कैसे बेटर किया जाए। हम ऑथर डेल कार्नेगी और कुछ और लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सो शुरू करते हैं बिना किसी के। डेल कार्नेगी का बचपन मसूरी फार्म्स में बीता है। वो कहते हैं कि जवानी के दिनों में वो अपने भाई से ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बहस करते थे, क्योंकि कॉलेज में उनका सब्जेक्ट था लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंटेशन। अपने कॉलेज डेज के दौरान वो काफ़ी डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लिया करते थे। इसके कुछ सालों बाद न्यूयॉर्क सिटी में डेल कार्नेगी लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंटेशन पढ़ाते भी थे। वो कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतना डीपली स्टडी करने के बाद वो इतना ही कह सकते हैं कि देयर इज़ ओनली वन वे अंडर हाई हेवन टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज़ टू अवॉइड इट। 10 में से 9 बार एक आर्ग्यूमेंट ख़त्म होने पर लोगों को पहले से भी ज़्यादा इस चीज़ पर विश्वास हो जाता है कि वो जो मानते हैं वो सही है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप एक बहस नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर आप हारते हो तो आप हार गए, अगर आप जीतते हो तो भी आप हार गए। वो इसीलिए कि जब आप किसी दूसरे बंदे को एक बहस में हराते हो तो आपने उसको एक तरीके से नीचा दिखाया। मानो या ना मानो, आर्ग्यूमेंट हारने के बाद वो बंदा अपने मन में आपसे कहीं ना कहीं एक ख़राब रिलेशनशिप बांध लेगा और ये ट्राई करेगा कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी नीचा दिखाया जाए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसकी ईगो को हर्ट किया है। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि बहस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्या इसका मतलब ये है कि हमें सामने वाले के आगे सरेंडर कर देना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आर्ग्यू ना करें तो क्या करें? डिस्कशन। जब हम किसी से आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो हमने पहले से ही अज्यूम किया हुआ होता है कि हम सही हैं, जबकि डिस्कशन में हम सारे पॉइंट्स को समझ कर ये ट्राई करते हैं कि ये पता लग पाए कि क्या सही है और क्या नहीं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। फन फैक्ट, यू कैन मेक $1 million a day on Wall Street if you're sure of being 55% right। यानी कि अगर आप 55% टाइम श्योर हैं कि आप सही हैं तो आप वॉल स्ट्रीट में, अमेरिकन वॉल स्ट्रीट में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा है तो हर कोई क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि कोई भी एटलीस्ट 55% ऑफ द टाइम भी सही नहीं होता। तो जब आप 55% ऑफ द टाइम खुद सही नहीं है तो दूसरों को क्यों गलत बताते हैं? दूसरों को गलत बताना भी एक जरिया है जिससे आप उससे दुश्मनी बांध सकते हो। और अगर किसी एक चीज़ पर आप श्योर हो कि आप सही हो तो गैलीलियो की इस बात को याद रखो, यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ। आपको कभी भी ये ट्राई नहीं करना कि आप किसी को रॉन्ग प्रूफ करो, इससे आपकी रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ काफ़ी ख़राब हो सकती है। सो बेस्ट यही है कि आप उसके सामने कुछ फैक्ट्स रख दो और उसे ही समझने दो कि वो सही है क्या नहीं। आपको ऑब्वियसली कभी सामने वाले के आगे सरेंडर नहीं करना है अगर वो गलत है। आपको प्रॉपर फैक्ट्स रखना है उस कॉन्वर्सेशन में। फिर 99% टाइम वो खुद ही समझ जाएगा, और अगर वो फिर भी अपनी बात में अड़ा हुआ है तो वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। ये मत कहो कि तुम सही हो, लेकिन बड़ी सटली उस टॉपिक को वहीं बंद कर दो, क्योंकि प्रॉपर फैक्ट्स दिखाने पर भी अगर वो बंदा अड़ा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं आगे बहस करने का। लॉर्ड चेस्टरफील्ड कहते हैं, बी वाइजर देन पीपल इफ़ यू कैन बट डू नॉट टेल देम सो। डेल कार्नेगी इस सिचुएशन से निकलने का ये रास्ता बताते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब आपको प्रूव करना है कि सामने वाला गलत है, तो कॉन्वर्सेशन को ये कहकर स्टार्ट कीजिए, ओह बट मैं थोड़ा अलग सोच रहा था, आई मे बी रॉन्ग दो, आई फ्रीक्वेंटली एम, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं सही होना चाहता हूँ, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स। ऐसे फ्रेजेस लाइक आई मे बी रॉन्ग में डेल कार्नेगी के अकॉर्डिंग जादू होता है। सो नेवर से यू आर रॉन्ग। एक बार जब डेल कार्नेगी अपने पेट डॉग रेक्स को पास की पार्क में घुमाने लेकर गए थे तो एक पुलिसमैन ने उन्हें देख लिया और कहा, बड़े ये कुत्ते को इधर घुमाना लॉ के अगेंस्ट है, मालूम नहीं क्या तेरे को? इस पर डेल ने कहा, हाँ सर मालूम है, बट क्या है कि मुझे लगा इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी साहब। ये भाई, किसी बच्चे को काट लिया तो? सॉरी सर, आगे से नहीं लाएगा मैं इसको। उसके कुछ दिनों बाद तक डेल ने अपना प्रॉमिस रखा, लेकिन रेक्स को पार्क के बिना घूमने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो डेल बाबू फिर से रेक्स को लेके गए। अब की बार पुलिसमैन को देखने पर डेल ने सामने से, सॉरी साहब, मैं पागल हूँ जो इसको वापस ले आया। आप फाइन लगा दो मेरे ऊपर, लगा दो। अरे डेल बाबू आप, कोई नहीं, होता है, जाओ बिंदास जाओ। इससे ये पता लगता है कि अगर आप गलत हो और आप सामने से एडमिट कर लेते हो कि आप गलत हो, तो सामने वाला पर्सन भी मेल्ट हो जाता है और सारे गिले शिकवे ख़त्म।
अगर आपको इस वीडियो का एक थर्ड पार्ट भी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में डिस्कस किए पॉइंट्स को यूज़ करके आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक रिलेशंस को थोड़ा सा बेटर बना पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। अगर आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़नी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से खरीद सकते हैं। सी यू नेक्स्ट संडे, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।